एक 16 साल का लड़का एक पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा था। वो जानता था अंदर तो जा सकता है पर बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी वो गया। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, 18 दिन का युद्ध, दो परिवारों के बीच, पांडव और कौरव। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कौरव थे 100 भाई, जिनमें सबसे बड़े थे दुर्योधन। लड़ाई थी हस्तिनापुर के राज्य की, धर्म की और अहंकार की। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, जो 5 पांडव में तीसरे थे। माँ थी सुभद्रा, जो भगवान कृष्ण की बहन थी, यानी अभिमन्यु कृष्ण के भांजे थे। उनके नाना थे यदुवंशी और पिता थे महाभारत के सबसे महान धनुर्धर। तो सोचिए, इस बच्चे पर कितनी बड़ी विरासत थी। अब बात करते हैं उस रात की, जो सब कुछ बदल गई। उस रात अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य बता रहे थे। यह एक गुप्त विद्या थी। आप में से बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा, चक्रव्यूह। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है? तो पहले समझते हैं चक्रव्यूह। चक्रव्यूह एक रहस्यमय युद्ध संरचना। चक्रव्यूह का मतलब है चक्रव्यूह जैसा व्यू, फॉर्मेशन। यह एक ऐसी युद्ध रचना थी जो स्पाइरल फॉर्मेशन में बनाई जाती थी, जैसे एक बहता हुआ भंवर। 7 परतें होती थी इसमें। हर परत पर महारथी खड़े होते थे। अंदर जाना जितना आसान था, बाहर निकलना उतना ही कठिन, क्योंकि रास्ता लगातार घूमता रहता है। इसे तोड़ना सिर्फ वही जानता था जिसने पूरी विद्या सीखी हो। इस पूरे महाभारत के युद्ध में सिर्फ 4 लोग थे जो चक्रव्यूह के अंदर भी जा सकते थे और बाहर भी निकल सकते थे। वो 4 लोग थे अर्जुन, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, श्री कृष्ण के बेटे, और गुरु द्रोणाचार्य। एक और वो 5वां नाम, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये था चक्रव्यूह, एक ऐसा जेल जिसमें दाखिल होना आसान था पर बाहर नहीं निकला जा सकता था। तो उस रात अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की पूरी विद्या बता रहे थे। कैसे अंदर जाते हैं, पहली लेयर कैसी तोड़ी जाती है, दूसरी, तीसरी, एक के बाद एक। और सुभद्रा सुन रही थी, पर सुभद्रा के पेट में था एक नन्हा बालक। अभी वो पैदा नहीं हुआ था, पर वो सब कुछ सुन रहा था। माँ की आवाज, पिता की आवाज और पूरे चक्रव्यूह की विद्या। अर्जुन बता रहे थे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6। और तब सुभद्रा की आंख लग गई। सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने देखा आवाज नहीं आई किसी की। वो रुक गए। वो अंदर जाना सीखा, पर बाहर निकलना अधूरा रह गया। और उस अंधेरी रात में एक बच्चे ने अपनी पहली अधूरी कहानी सुन ली। चक्रव्यूह के अंदर जाना जानता था, पर बाहर निकलना नहीं। जो सुनता है वही सीखता है, जो जानता है वही करता है, और जो करता है वही यादों में रहता है। वो बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। संस्कृत में अभिमन्यु का मतलब है जो आत्मसम्मान के साथ लड़ता है। जब अभिमन्यु पैदा हुए, युधिष्ठिर ने 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान में दी। जब अभिमन्यु छोटे थे, श्री कृष्ण ने खुद उनकी परवरिश की। द्वारका में कृष्ण के साथ बार बार खेल चुका था ये बच्चा। उसकी ट्रेनिंग हुई अर्जुन से, श्री कृष्ण से। महाभारत का ये कहना है उस बच्चे के बारे में। उनका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा था। उनकी आवाज गहरी थी जैसे बादल। उनकी आंखें बड़ी थी, काली थी। उनके कंधे चौड़े थे। उनमें कृष्ण की शक्ति थी, अर्जुन का ज्ञान था, युधिष्ठिर का धैर्य था, भीम का बल था, नकुल सहदेव की
विनम्रता थी, सब कुछ एक इंसान में। और वो सिर्फ 16 साल का था, 16 इयर्स ओल्ड। अभी उनका विवाह ही नया नया हुआ था उत्तरा से, मत्स्य देश की राजकुमारी। एक नया सपना था आंखों में, एक नई दुनिया। और फिर ये युद्ध आया। 13वें दिन की सुबह, 13वां दिन चक्रव्यूह का दिन। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। उनका मकसद था युधिष्ठिर को पकड़ना। अर्जुन और कृष्ण उस दिन जानबूझकर दूसरी दिशा में भेज दिए गए थे, संसप्तकों से लड़ने के लिए। यानी जो दो लोग चक्रव्यूह तोड़ सकते थे, वो दोनों मैदान में नहीं थे। युधिष्ठिर के सामने एक संकट था। सामने चक्रव्यूह है और उन्हें अंदर जाना ही होगा। उन्होंने देखा 5 पांडव हैं, पर इनमें से कोई नहीं जानता चक्रव्यूह तोड़ना। कृष्ण नहीं है, अर्जुन नहीं है, कौन जाएगा? सभा में सन्नाटा था। सब जानते थे यहां जाना नहीं होगा, यहां जाना फंसना होगा। बड़े बड़े योद्धा सब नजरें नीचे किए बैठे हैं। और तब एक आवाज आई, मैं जाऊंगा। वो आवाज थी 16 साल के अभिमन्यु की। उसने कहा, ना ही तत्र भयम किंचित प्रविशेयमहं विभो, निर्गमे तु न जनामि तस्मात् भयमुपागतम। अर्थ, अंदर जाने से मुझे कोई भय नहीं है हे युधिष्ठिर, लेकिन निकलना मुझे नहीं आता, इसलिए डर है। इस पल में हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये लड़का जानता था, वो नहीं छुपा रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था। उसने सीधे कहा, मुझे नहीं आता। अभिमन्यु कहते हैं, मैं चक्रव्यूह में उसी प्रकार प्रवेश करूंगा जैसे पतंग अग्नि में प्रवेश करती है। या तो मैं सब शत्रुओं को मारकर ही बाहर आऊंगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अभिमन्यु का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट था, चाहे जान चली जाए लेकिन पीछे नहीं हटना है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाओ, हम सब पीछे से आएंगे। जैसे ही तुम रास्ता खोलोगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। वादा था, तुम अकेले नहीं होगे। अब समय था अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करने का। अभिमन्यु रथ पे चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करता हुआ उसने बाण खींचा, आंखों में सूरज की रोशनी, और वो घुसा चक्रव्यूह की पहली लेयर में, सीधा गुरु द्रोण के सामने। वो लिखा है महाभारत में कि वो ऐसे गया जैसे शेर हाथियों के झुंड में जाता है। कौरव सेना ने सोचा था एक छोटा सा बालक क्या करेगा, पर फिर जो हुआ, कौरव सेना का दिल कांप गया। अभिमन्यु ने एक के बाद एक बाण छोड़े। अंदर चक्रव्यूह में पांडव सेना भी घुस रही थी। अभिमन्यु के पीछे भीम था, धृष्टद्युम्न था, सत्यायकी था। सब आए अभिमन्यु के साथ। पर जयद्रथ सिंध देश का एक राजा, एक बार उसने शिव जी की तपस्या की और उनसे एक वरदान मांगा कि सिर्फ एक दिन के लिए मैं पांडव को रोक सकूं, सिर्फ अर्जुन को नहीं, बाकी सबको। और शिव जी ने ये वरदान जयद्रथ को प्रदान किया। और आज वो दिन था। जयद्रथ चक्रव्यूह के दरवाजे पर खड़ा हो गया। भीम आया, उसे रोक दिया गया। धृष्टद्युम्न आया, उसे भी रोक दिया गया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब चक्रव्यूह के दरवाजे पर रोक दिए गए। अंदर अभिमन्यु, बाहर सब, और एक पल में अभिमन्यु अकेला हो गया। अंदर था अभिमन्यु, बाहर सब। बाहर होने के बाद भी कोई अभिमन्यु तक नहीं पहुंच सकता था। क्या उस वक्त अभिमन्यु को पता था कि वो अकेला है? हाँ, जरूर पता था। पर उसने क्या किया? लड़ना बंद नहीं किया। वो चक्रव्यूह की लेयर के बाद लेयर तोड़ता, चौथी, पांचवी, छठवीं,
उसने दुर्योधन का रथ चूरा चूरा कर दिया। दुर्योधन भागा। उसने कर्ण को इतने बाणों से भरा कि कर्ण के हाथ उठना बंद हो गए। उसने शैल्य को बेहोश कर दिया। उसने दुशासन के बेटे को मार के मिट्टी में मिला दिया। उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को सामने खड़ा देखा और बोला, लक्ष्मण, अपने पिता की तरफ एक आखिरी बार देख ले, क्योंकि मैं तुझे अभी यमराज के पास भेज दूंगा। और उसने किया। वो एक नहीं था, 7 महारथियों के सामने, 3 नहीं 7, गुरुद्रोण, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, मृदबाला, दुर्योधन, सब एक साथ, और फिर भी अभिमन्यु लड़ा। संजय महाभारत में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, परिधि की तेज घूमते हुए रथ पे सवार अभिमन्यु ने द्रोण और कर्ण, कृपा, शैल्य, द्रोण के बेटे और कृतवर्मा, मृदबाला और दुर्योधन, सोमदत्त, शकुनी, सबको बार बार बाणों से चीर दिया। वो एक दर्पण की तरह चमक रहा था, जिसकी तरफ देखना मुश्किल था। महाभारत के हीरोज जो कभी भी हार नहीं मानते, अभिमन्यु के सामने सब भाग रहे थे। कर्ण ने गुरुद्रोण से कहा, गुरुद्रोण, मैंने कभी ऐसे दर्द का एहसास नहीं किया। अगर इस लड़के को नहीं रोका गया तो आज ये पूरी कौरव सेना मिट्टी में मिला देगा। गुरुद्रोण ने एक सांस ली और बोले, जो इस दुनिया के सबसे बड़ी नाइंसाफी थी। गुरुद्रोणाचार्य कहते हैं, कर्ण, इस लड़के में कोई कमी नहीं है, सीधा मारना नामुमकिन है। तो एक काम करो, इसके धनुष तोड़ो, इसके घोड़े मारो, सारथी हटाओ, और तब तुम 6 महारथी इसको एक साथ घेरो। ये सुनो, इसको धर्म के साथ जीतना मुश्किल है। ये था महाभारत, जहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध होता है। और उस दिन पूरे कुरुक्षेत्र में अधर्म हो रहा था। और फिर एक के बाद एक अभिमन्यु के हथियार तोड़े गए। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु का धनुष तोड़ा, धनुष टूट गया। कृतवर्मा ने उसके घोड़े मारे, घोड़े गिर गए। कृपा ने उसके सारथी को मार दिया, सारथी गया। रथ बिना घोड़े, बिना सारथी। अभिमन्यु निहत्था था, उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं बचे। अभिमन्यु रथ से नीचे कूद गया, पांव जमीन पर, हाथ में अभी भी ताकत। वो रुका नहीं, हाथ में ली तलवार और ढाल, अकेला, पैदल, बिना रथ, चक्रव्यूह के अंदर 1000 सैनिक चारों तरफ, और वो लड़ा। तब गुरुद्रोण ने तलवार तोड़ा, कर्ण ने ढाल तोड़ा। अब उसके हाथ खाली हो गए थे। अभिमन्यु पूरी तरह से निहत्था हो गया था, उसके हाथों में कोई शस्त्र नहीं बचे थे। एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई। वो लड़का 16 साल का, रथ नहीं, घोड़ा नहीं, धनुष नहीं, तलवार नहीं, ढाल नहीं, चारों तरफ एक से बढ़कर एक योद्धा, लाखों सैनिक। क्या उस वक्त अभिमन्यु गिरा? नहीं, उसने नीचे देखा और एक रथ का पहिया उठाया, एक बड़ा भारी रथ का चक्का दोनों हाथों में, और वो दौड़ पड़ा द्रोण की तरफ। महाभारत का ये वक्त जब एक निहत्था लड़का एक रथ का चक्का लेकर दुनिया के सबसे बड़े गुरु की तरफ दौड़ रहा है, ये वो वक्त है जब आकाश के देवता भी थरथरा गए। गुरुद्रोण ने देखा, कृपा और अश्वत्थामा ने उस चक्के को काट दिया, सब मिलके। फिर भी अभिमन्यु गिरा नहीं। उसने एक गदा उठाया, अश्वत्थामा की तरफ दौड़ पड़ा। इतना भारी गदा था कि अश्वत्थामा ने रथ छोड़ के तीन कदम पीछे हटा। 3 कदम पीछे गए दुनिया के महान योद्धा, एक 16 साल के लड़के से लड़ते हुए। अभिमन्यु और दुशासन के बेटे में एक बराबरी हो गई। दोनों के हाथ में गदा, दोनों एक साथ
दोनों ने एक दूसरे पर गदा मारा, एक साथ दोनों गिर गए। दुशासन का बेटा पहले उठा और अभिमन्यु जो अभी उठ रहा था उसके सर पर पीछे से एक गदा मारा गया। अभिमन्यु का चेहरा जमीन की तरफ मुड़ गया और वो गिर गया। इस दुनिया में इस बार के लिए, हमेशा के लिए अधर्म ने छल किया। उस पूरे कुरुक्षेत्र में छल हुआ और एक महान वीर योद्धा। महाभारत में संजय कहते हैं, इस प्रकार युद्ध में कई योद्धाओं द्वारा अभिमन्यु को मारा गया। वह जिसने पूरी सेना को ऐसे कुचल दिया था जैसे कोई जंगली हाथी झील में कमल के डंठलों को कुचल देता है। जब वह रणभूमि में मृत पड़ा था तो वह शिकारियों द्वारा मारे गए एक जंगली हाथी की तरह दिख रहा था, या उस शांत पड़ी अग्नि की भांति जिसने पूरे जंगल को भस्म कर दिया हो। अभिमन्यु की ये कहानी सुनकर मैंने सोचा, महाभारत में ऐसे कितने किरदार हैं जिन्हें हमने सिर्फ नाम से जाना। कर्ण को, गांधारी को, द्रौपदी को, युधिष्ठिर को। इसलिए मैं अपने YouTube के चैनल पे आने वाले कुछ वीडियोस में हम हर कैरेक्टर को उसकी पूरी डेप्थ में समझेंगे, उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ लेंगे। अगर अभिमन्यु की कहानी ने आपको कुछ दिया तो आप एक काम करिए, इस वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसलिए क्योंकि अगला किरदार आएगा और आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और बाकी कहानियों को भी हम इसी प्रकार गहराई से डिस्कस करेंगे। और आप प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, सो इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़ टू यू। और बस मैं यही बोलूँगी कि आपने ये पहला किरदार समझा तो आप अंत तक इस सीरीज़ के, इस महाभारत के किरदार के सीरीज़ में बने रहिए।